हेलो गाइज, आगे आपके भाई J22 नए वीडियो में। आज का टॉपिक जो है टाइटल और थंबनेल देख के आपने पहचान लिया। आज का टॉपिक क्या है? परागण। अब देखिए परागण के बारे में हमको पढ़ना क्या है, यानी परागण कैसे होता है, स्वपरागण कैसे होता है, पर परागण कैसे होता है, परागण कितने प्रकार के होते हैं। परागण में जैसे कि जल में परागण हुआ तो क्या कहा जाता है, वायु से परागण हुआ तो क्या कहा जाता है, जंतु से परागण हुआ तो क्या कहा जाता है, इसके बारे में पढ़ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट स्टार्ट दिस वीडियो। गाइस, आज का टॉपिक क्या है? परागण है। अब देखिए परागण दो प्रकार के होते हैं। परागण मतलब होता है पराग, पहले सब समझ लीजिए परागण होता क्या है। पराग और गण मतलब होता है पराग कण का वर्तिकाग्र के अंदर में गिरना, उसको बोलते हैं परागण। क्या बोलते हैं? यहाँ से पराग कण गिराएगा इसमें तो इसको बोलते हैं परागण। अब ये चाहे अगर जिस जंतु के सहायता मतलब कि कीट से जाएगा तो उसको कुछ और कहेंगे, जल से होगा तो कुछ और से कहेंगे, वायु से जाएगा तो कुछ और कहेंगे। ओके गाइस, तो इसके बारे में भी पढ़ना है, तो इसको आगे बताएंगे क्या होता है। अभी तो ये डिफिनेशन बताया मैंने, पराग कण का वर्तिकाग्र में आना ही परागण कहलाता है। ओके गाइस, तो स्वपरागण मतलब स्वयं का पराग कण अपने अंदर ही गिरा लेना स्वपरागण हो जाएगा। मतलब कि जो अपने आप से ही उसमें उसके अंदर में पराग कण गिर जाए उसको बोलते हैं परागण। ओके गाइस, तो जैसे कि अगर आप जो है ध्यान दिए होंगे, अगर आप किसान होंगे या किसानों के घर से होंगे या खेती करते होंगे तो आप धान बोते हैं, गेहूं बोते हैं। ओके गाइस, तो इन सब चीज़ों में परागण कौन करता है? इसमें स्वपरागण ही होता है। ओके गाइस, जैसे वायु से हुआ तो ये इसको अलग से कहा जाता है। वायु से हुआ तो कौन सा परागण होता है, इसको वो अलग से कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओके गाइज, वायु से होगा तो क्या कहा जाएगा, लेकिन स्वयं से, ना कि कीट ऊट से, ना, ये स्वयं से। जब हवा चलती है तो जब वो आपस में पेड़ रगड़ते हैं तो उसका परागकण स्वयं में ही गिर जाता है, उसको बोलते हैं स्वपरागण। ओके गाइज, तो ये हो गया। आप तो समझ लिए स्वपरागण में क्या होता है। इस परागकण का अपने अंदर ही गिर जाना, इसको बोलते हैं स्वपरागण। मतलब अपने ही पुंकेसर में से, परागकोश में से अपना परागकण अपने वर्तिकाग्र में गिरा के निषेचन करके भ्रूण का निर्माण करना स्वपरागण कहलाता है। लेकिन बट यहाँ पे जो है परपरागण क्या होता है? परपरागण मतलब इसका परागकण इसकी वर्तिकाग्र में गिरना परपरागण होता है। यानी कि इसका भी परागकण इसके इस वर्तिकाग्र में ही चला जाएगा तो परपरागण होगा। वह जैसे कि आप लोग जानते हैं मधुमक्खी होती है, कीट होते हैं, भंवरे होते हैं, वो एक फूल पे बैठते हैं, रस चूसते हैं, और दूसरे फूल पे जब जाके बैठ के रस चूसते हैं तो उनके पैरों में जो है उसका पहले फूल का परागकण फंस जाता है और दूसरे फूल के परागकण के वर्तिकाग्र में जाके गिर जाता है। फूल के वर्तिकाग्र में जाके गिर जाता है, वहाँ पे निषेचन होता है, वहाँ पे भ्रूण तैयार होता है। तो वो फल जो होता है वो मस्त क्वालिटी का होता है, अच्छी क्वालिटी का होता है, ना कि जो है स्वपरागण से परपरागण वाला अच्छी क्वालिटी का होता है। एग्जाम्पल फॉर सोशल एग्जाम्पल बताऊं? सोशल एग्जाम्पल यानी कि जूलॉजी का एग्जाम्पल। जैसे कि आप लोग शादी करते हैं, अगर आपकी हाइट थोड़ी छोटी है तो आप अपने से थोड़ी बड़ी लड़की से शादी करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो आगे आने वाली नस्ल है, आपके आने वाला बच्चा है, वो दोनों के बीच में रहेगा। ओके गाइज, वो दोनों के बीच में रहेगा। जो आपका बच्चा होगा वो ना आपकी हाइट का रहेगा ना आपकी पत्नी की हाइट का रहेगा, वो दोनों के बीच का हाइट का रहेगा। ओके गाइज, तो इसलिए इंसान सोचता है कि हमारी जो पीढ़ी है या जो दर पीढ़ी आ रही है वो इसलिए जो है उसकी जो हाइट थोड़ा चेंज हो जाएगी। इसलिए वो जब शादी करता है तो अपनी हाइट से थोड़ा बड़ी साइज में लड़की से शादी करता है। जो छोटा इंसान रहता है, जो खुद ही 5 फुट 7 फुट का इंसान रहेगा, वो तो कहाँ पे करेगा, वो तो अपने सेम टू सेम हेरता है ताकि उनका बच्चा जो है उनसे छोटा ना हो। ओके गाइज, तो ये होता है परपरागण का। अगर आप आर्य बगल में शादी कर लेंगे तो ये होगा स्वपरागण होगा, यानी कि आर्य बगल में किए हैं। अगर आप परपरागण दूर से करके लाएंगे और हेर के बढ़िया से अपने से बड़ी हाइट का, थोड़ा अगर आप छोटे हैं तो 4 फुट के 3 फुट के ऐसे भी हैं जिसको बोलते हैं बटला नाटा। ओके गाइज, तो ऐसे हैं तो आप थोड़ी बड़ी लड़की से शादी करेंगे तो आपकी जो पीढ़ी है वो चेंज हो जाएगी। वो थोड़े जो आपके बच्चे होंगे थोड़े बड़े होंगे तो वो भी अपने थोड़ा से बड़े या साइज में शादी करेंगे तो आपके बच्चे भी, तो उनके भी बच्चे जो है थोड़ा बड़े होंगे। आपके नाती पोता वो भी थोड़े बड़े होंगे, तो सेम टू सेम आपकी पीढ़ी पूरी चेंज हो जाएगी। तो ये होता है परपरागण का नतीजा। एग्जाम्पल है, दिल पर मत लेना। ओके गाइज, और जो है पर स्वपरागण मतलब कि आप आरी बगल में ही शादी कर लीजिए, आप जैसे आप हैं वैसे आपके बच्चे रहेंगे, तो ये होता है स्वपरागण। स्वपरागण भी पढ़ लिए और परपरागण भी पढ़ लिए।
तो ये दोनों आप पढ़ लिए। अब बारी आती है किस चीज़ से परागण होगा, परागण होगा तो क्या बोला जाएगा। जैसे कि जल से, सबसे पहले समझ लेते हैं जल से, क्योंकि जो है जीवों की उत्पत्ति या पेड़ पौधों की उत्पत्ति जो है जल से ही हुई है। जल है तो जहान है, जल ही जीवन है। ओके गाइज, तो ये तो आप जानते ही हैं, तो इसलिए कहा जाता है जल बचाइए। अगर जल है तो आपका पूरा जीवन है, क्योंकि अगर आप ऑक्सीजन के बिना, ऑक्सीजन भी ज़रूरी है मगर आपको जल भी ज़रूरी है, लेकिन जल और ऑक्सीजन की अगर तुलना करेंगे तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन है? ऑक्सीजन है। ओके गाइज, ना कि जल। अगर जल होगा तो आप जल के बिना 1 घंटे 2 घंटे जीवित रह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन आपका जो है दिल की धड़कन बंद तो आप भी बंद। फिर डॉक्टर ले जाएगा, लिया लिया लगाते हैं 440 वोल्ट का, फिर लगे वही गाना चलेगा, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। ओके गाइज, तो ये होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे पहले पढ़ लेते हैं जल का ही परागण। जो जल से परागण होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफीलिया। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफीलिया। हाइड्रोफीलिया बोलते हैं। ओके गाइज, जो जल से होता है, जल से परागण होता है। तो ये जो जल से होता है, इसमें सबसे पहले जानते हैं आप, जो जीव का उत्पन्न हुआ है वो सबसे पहले जल का ही उत्पन्न हुआ। अगर आप लोग तो मन में ऐसे ही क्वेश्चन बना होगा, पहले मुर्गी आया कि अंडा। ओके गाइज, तो ना कि मुर्गी आया ना कि अंडा आया, सबसे पहले क्या है? कायिक जनन वाले। अब ये कायिक जनन क्या होते हैं ये तो भी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ोगे, कायिक जनन क्या होता है। ओके गाइज, जैसे कि आप सिंपल से बता देता हूँ, आप तालों में देखे हुए सेवार, क्या देखे हुए? सेवार या काई। जो आप अगर आपके पास हैंडपम्प होगा, टंकी होगी या हैंडपम्प होगा, तो उसके नीचे तलहटी में देखिए वहाँ पे काई जमी होगी, हरी हरी कलर की। जो हरी कलर की काई होती है, सबसे पहले उसका जन्म हुआ। उसके बाद धीरे 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 निषेचन करते करते आज हम लोग हैं। ओके गाइज, क्या है? आज हम लोग हैं। तो ये होता है जो है जनन। तो सबसे पहले किस जल से ही समझ लेते हैं, यानी कि जैसे कि कमल हो गया, जितने जल में खिलने वाले पेड़ पौधे हैं उसमें जो परागण होता है पानियों के, जैसे कि पानी में फूल खिला है उसमें परागण है। जब पानी की लहर मारेगी, लहर, तो लहर से जो है परागण टूट के उसके अंदर में गिर जाएंगे और वहाँ पे होता है परागण हो जाएगा, जिसको बोलते हैं स्वपरागण या पर परागण हो जाएगा। तो वो हो जाता है, बोलते हैं जल से होता है तो हाइड्रोफीलिया। लेकिन अगर कीट से होता है तो एम्बोफीलिया बोलते हैं। किससे होगा? कीट से होगा तो कौन सा बोल देंगे? एम्बोफीलिया। एम्बोफीलिया। ओके गाइज, जो कीट से होता है, जैसे कि आप जानते हैं जो परागण जब शुरू होता है तो सब जो फूल होते हैं, फूल में परागण ज़्यादातर किससे होता है? कीटों से होता है, भंवरों से होता है, तितलियों से होता है। तो इनसे अगर परागण होगा तो ये मतलब इसको क्या कहा जाएगा? इसको बोला जाएगा एम्ब्रोफीलिया। क्या? एम्बोफीलिया। ओके गाइज, और इसके बाद में अगर वायु से होता है, किससे? वायु से। जो थर्ड वाला है वायु, अगर वायु से होता है तो इसको क्या बोलते हैं? एरोफीलिया। क्या बोलते हैं? एरोफीलिया। एरोफीलिया, एरोफीलिया बोलते हैं। ओके गाइज, और जैसे कि आप लोग धान गेहूँ बोए या मकई होंगे तो धान गेहूँ होगा, तो इसमें जो परागण होता है वो एरोफीलिया से होता है, मतलब हवा से होता है, तो इसको बोला जाता है एरोफीलिया। जैसे कि सीधा सा फंडा जान लीजिए कि जिस चीज़ से होता है उसके लास्ट में फीलिया लगा दीजिए, उसका कुछ वर्ड उठा के उसके लास्ट में फीलिया लगा दीजिए। जैसे कि जंतु से हुआ तो क्या होगा? जंतु से होगा तो हाइड्रोफीलिया, क्योंकि मतलब जल से हो, सॉरी, जल से होगा तो क्या होगा? हाइड्रोफीलिया। कीट से हुआ या जंतु जिसको बोलते हैं उससे हुआ तो एम्ब्रोफीलिया। कीट को ये किस कैटेगरी में पढ़ते हैं? एम्ब्रोलॉजी में। ओके गाइज, तो इसको क्या बोला जाएगा? एम्ब्रोफीलिया, एम्बोफीलिया। ओके गाइज, सॉरी, एम्ब्रो ने एम्बोफीलिया। और जो वायु से होता है उसको बोलते हैं एरोफीलिया। एयर मतलब हवा, हवा से हुआ तो एरोफीलिया हो गया। अब इसके बाद लास्ट में आता है जंतु या एनिमल। क्या आता है? जंतु या एनिमल, जिसको आप 4 नंबर पे रखा गया है, जंतु। अगर जंतु से परागण हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जूफीलिया। क्या? जूफीलिया। जूफीलिया बोलते हैं। ओके गाइज, अब आप समझ रहे जंतु को जू, तो क्योंकि जंतु विज्ञान में आप जूलॉजी में पढ़ते हैं, जंतुओं को जूलॉजी में पढ़ते हैं। जैसे कीट हो गए, हम लोग हो गए, जानवर हो गए, इन सब चीज़ों को इसमें पढ़ते हैं? जूलॉजी में पढ़ते हैं। जूलॉजी मतलब वहाँ से जू उठा लिया गया और यहाँ से फीलिया लगा दिया गया, तो ये होगा जूफीलिया। अब जो देखिए जूफीलिया यानी कि जो जंतुओं के द्वारा होता है, उसको वो कौन से फूलों में होता है? जंतुओं के द्वारा। जो सबसे बड़ा फूल होता है क्या बोलते हैं?
रेफिलिया, क्या रेफिलिया, वो कम से कम 10-15 केजी का होता है। कितना? 15-20 केजी का होता है। 15 से 20 केजी का होता है वो फूल। और उसको तो उसमें जो है, अगर उतना बड़ा फूल है तो उसमें जो परागण करने, ये कीट उट तो कर नहीं पाएंगे ना हवा, क्योंकि उसका जो पुंकेसर है, जो या बोलते हैं पुंकेसर वाला, जिसको बोलते हैं पुंकेसर, ये जो इतना मजबूत होता है कि इसको जो है कीट ना कीट पकड़ के तोड़ सकते हैं, ना जो है हवा तोड़ सकती है। तो यहाँ पे जो है इसमें परागण कैसे जाएगा? तो इसमें जो होता है हाथी जो है परागण करती है। अब देखिए, अब आप सोचते होंगे जो हाथी होती है परागण कैसे करती है, वो तो सीधा पकड़ के उखाड़ के खा ही जाएगी। नहीं, ये बात नहीं है। जो अगर मान लीजिए 10-15 किलो का फूल है तो इतना बड़ा तो खुदा ही होगा। तो हाथी क्या करती है, उसके अंदर में जो फूल के अंदर में उसको रस चूसती है, उसके अंदर का रस चूसती है। तो वो अपना सूंड उसके अंदर में डालेगी और रस खींचने लगेगी। जब रस खींचने के बाद में जब सूंड बाहर निकालेगी, कुछ ना कुछ तो परागण आरी बगल लग जाएंगे। जब दूसरे फूल में डालेगी चूसने के लिए रस को, तो उसका परागण उसके फूल में गिर जाएगा। वहाँ पे परागण निषेचन क्रिया संपन्न हो जाएगी और वहाँ से जो है भ्रूण तैयार हो जाएगा और वो धीरे धीरे बढ़ते हुए फल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये होता है सबसे बड़ा फूल जो होता है उसमें हाथी करती हैं। अब इसके बाद में जो होता है गाइस, तो आप देख लिए इसमें हाथी करता है हवा से। वेलफिलिया में जो है, जो सबसे छोटा पुष्प होता है उसमें हवा कर देता है, और जो कमल होता है उसमें कीट कर देता है। इसमें भी गाना भंवरों ने खिलाया फूल को। मैं आशा करता हूँ आपको जो ये वीडियो है परागण वाला, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो इनसे कमेंट करिए, मैं उसका आंसर देने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।